हेलो दोस्तों, ऑडियो सिनेमा में आपका स्वागत है। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा गांव है जहां रात के 12 बजे के बाद अगर किसी ने अपने घर का दरवाजा खोला तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। लोग कहते हैं वहां एक पुराना शाप है, एक चुड़ैल घूमती है। पर दोस्तों, क्या हो अगर मैं कहूं कि उस चुड़ैल के पैर उल्टे नहीं बल्कि उसके हाथ में एक चमकती हुई स्नाइपर राइफल है। आज की कहानी है रायगढ़ गांव की। दिल थाम के बैठिए क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है। यह है आर्यन, सिटी का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इसने सुना था कि रायगढ़ में पिछले 6 महीने में 10 लोग गायब हो चुके हैं। गांव वालों का कहना था देवी का प्रकोप है। आर्यन गांव के सरपंच ठाकुर बलदेव सिंह के घर पहुंचता है। ठाकुर भारी आवाज में बोलता है, बेटा शहर वापस चले जाओ, रात होने वाली है, यहाँ की हवा में जहर है। आर्यन कॉन्फिडेंस से कहता है, ठाकुर साहब, मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, मुझे बस उस पुराने मंदिर तक जाना है जहां से ये सब शुरू हुआ। ठाकुर की आंखों में एक अजीब सा डर था या शायद गुस्सा। उसने आर्यन को रोका नहीं। रात के 2 बज चुके थे। आर्यन कैमरा लेकर उस रिस्ट्रिक्टेड जंगल एरिया में घुस जाता है। सन्नाटा इतना था कि अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसने कुछ देखा। मंदिर के पीछे आग जल रही थी, पर वहां कोई पूजा नहीं हो रही थी। वहां ट्रक्स खड़े थे। कुछ लोग येलो हैजमेट सूट्स में बड़े बड़े ड्रम्स जमीन में गाड़ रहे थे। आर्यन अपना कैमरा जूम करता है। फोकस करते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग इल्लीगल टॉक्सिक वेस्ट डंप कर रहे थे, जिससे गांव का पानी जहरीला हो रहा था। लोग भूत से नहीं, कैंसर और बीमारी से मर रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, भूत को देखना मना था रिपोर्टर बाबू। आर्यन भागता है। अंधेरे जंगल में ब्रांची उसके चेहरे को छील रही थी। पीछे टॉर्च की लाइट्स और हैवी बूट्स की आवाज आ रही थी। तभी गोली चलने की आवाज आती है। गोली उसके कान के पास से गुजरी। आर्यन एक पुराने कुएं के पीछे छुप जाता है। उसका फोन नेटवर्क ढूंढ रहा था, पर नो सर्विस। वो लोग करीब आ रहे थे। एक गुंडा बोलता है, ढूंढो साले को, सरपंच जी का ऑर्डर है, आज की रात इसकी आखिरी रात होनी चाहिए। आर्यन समझ गया, सरपंच ही मास्टरमाइंड था। वो शाप की कहानी सिर्फ इसलिए फैलाई गई थी ताकि रात को कोई बाहर ना निकले और ये इल्लीगल काम आराम से छलटे डा रहे। आर्यन एक पत्थर उठाता है और दूर फेंकता है। गुंडे उस तरफ भागते हैं। आर्यन दूसरी तरफ से निकलता है और सीधा गांव के पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ता है। सुबह के 4 बजे आर्यन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर वहां अकेला चाय पी रहा था। आर्यन हांफते हुए बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, सब सच रिकॉर्ड कर लिया मैंने। सरपंच और टॉक्सिक वेस्ट, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। आर्यन अपना कैमरा इंस्पेक्टर की टेबल पर रख देता है। इंस्पेक्टर कैमरा उठाता है, वीडियो प्ले करता है और मुस्कुराता है। वो बोलता है, बहुत अच्छी फुटेज है आर्यन बाबू। इंस्पेक्टर कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालता है और अपने बूट के नीचे कुचल देता है। आर्यन शॉक होकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो आप? इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगा रिपोर्टर, इतना बड़ा ऑपरेशन बिना पुलिस की प्रोटेक्शन के चल रहा था। गांव में भूत है और आज वो भूत तुम्हारा शिकार करेगा। इंस्पेक्टर आर्यन को लॉकअप में धक्का देता है और लाइट बंद कर देता है। अंधेरे में सिर्फ इंस्पेक्टर की सिगरेट की लाइट दिख रही थी। रायगढ़ का श्राप आज फिर जीत गया। दी एंड। भाई साहब, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सोचो, जिसके पास मदद मांगने जाओ वही यमराज निकले तो क्या करोगे? इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए, जहां आर्यन जेल से भागता है या गेम ओवर। कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक बटन को तोड़ दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक स्टे अलर्ट।